नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक्स। बात करेंगे एग्रो केमिकल रिलेटेड बिजनेस से जुड़ी 5 कंपनीज के ऊपर। इस चैनल पे देखिए मैं उन्हीं स्टॉक्स पे वीडियो डालता हूं जो मुझे अच्छे लगते हैं या जो मेरे रडार पे होते हैं, जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने का सोच रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो इसमें एग्रो केमिकल से रिलेटेड कंपनीज जो है या जिन कंपनीज के नाम के आगे एग्रो है, फर्टिलाइजर है, कुछ ऐसा सा वर्ड है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या उसके केमिकल से रिलेटेड है, मैं उनको रडार पे ले रहा हूं। तो इनमें 5 कंपनीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उनको मैं आज एनालिसिस प्रेजेंट करूंगा। साथ में ध्यान रखिए, इनको एजुकेशन के लिए देखना है, आप किसी भी तरह इसको रिकमेंडेशन मानने की भूल ना करें। और ये भी ध्यान रखिए, अगर आपने हमारा मेन चैनल मनी मैटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि वहां पर पब्लिक के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर वीडियो आते हैं। तो आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में तो बताइए, बट वीडियो उस पर देखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल बात करते हैं ऐसे ही 5 स्टॉक्स पे जहां पे एग्रो केमिकल से रिलेटेड कंपनीज है, और इनके अलावा और भी कंपनीज के नाम आपको बताऊंगा। फिलहाल इन पे बात करते हैं। सबसे पहला नाम इसमें है जयंत एग्रो ऑर्गेनिक। तो जयंत एग्रो जो है उससे आज इस चार्ट को हम देखेंगे तो हमें क्लियर पिक्चर दिखता है। दिस इज द मंथली चार्ट। स्टॉक एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस के पास में खड़ा है, और ये रेजिस्टेंस जो था लास्ट टाइम स्टॉक ने 2018 में ये इस प्राइस के आसपास था। 2018 के बाद हम देख सकते हैं दिस इज ऑलमोस्ट 6 इयर्स लॉन्ग कंसोलिडेशन, और स्टॉक टाइम पास करे जा रहा है। एंड देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स जब स्टॉक ने क्रॉस करने की कोशिश करी इस लेवल को, ऑलमोस्ट 315 320, बट कर नहीं पाया। दिस टाइम इट लुक्स कि यहाँ पे हो सकता है कि ये जल्दी ही इसको काटे। अब देखिए, बजट में कुछ आने वाला है या कोई न्यूज़ आने वाली है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, इस चार्ट को देख के कुछ लगता है कि यहाँ हो सकता है। तो इसको अब समझने की कोशिश करिए कि स्टॉक अभी 316 के ऊपर ब्रेकआउट करने वाला है, 360 के ऊपर या 320 के ऊपर आप ब्रेकआउट समझ लीजिए। ये ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं है, और उसके बाद स्टॉक निकल सकता है। इसके मंथली चार्ट को ही देख के आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीकली चार्ट में आपको और दिखाऊं तो आपको और ज्यादा बेटर पिक्चर मिल जाएगी। लुक एट दिस इज द वीकली चार्ट। अगर आप देखना चाहें, दिस इज द वीकली चार्ट, आपको साफ साफ दिख रहा है। लेवल्स में आपको नोट डाउन कराना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा, अपने एडवाइस के साथ कंसल्ट करना ना भूलें। रुपीज 315-16 जो लेवल है ये वाला, इसके ऊपर ब्रेकआउट है। उसके बाद में रुपीज 280 जो है वो एक सपोर्ट होगा। 280 अगर आप देखेंगे तो पीछे बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस था, सो दिस विल एक्ट एज अ बिग सपोर्ट। तो 280 सपोर्ट हो सकता है और वहां से स्विंग बन सकता है। स्विंग के अलावा भी अगर आप देखेंगे ओवरऑल ट्रेंड को देखिए, इस तरीके से डाउन साइड था, ये प्रॉपर कंसोलिडेशन हुआ है इतने टाइम का। अब ब्रेकआउट करता है तो गेट तो भैया ये भी खुल जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। ये वाले गेट है ना 550 वाले, ये भी खुल जाएंगे, ध्यान रखना, और इससे ऊपर के भी खुलेंगे। बट वो तब वही बंदा रख पाएगा जो ट्रेंड राइड कर सकता है या बैठ सकता है। अब किसकी कितनी कैपेसिटी है वो अपने हिसाब से देखे भैया, लेकिन हाँ, स्विंग बनेगा इसके ऊपर। तो उस स्विंग में स्टॉक के लिए 345 रुपीज, ऑलमोस्ट 340 लिखते हैं चलिए, ताकि आपको बेटर आइडिया मिले। 340, 362 एंड 380 प्लस के जो रेजिस्टेंसेज हैं वो ओपन हो जाएंगे। ध्यान रखिए, 315-16 के ऊपर 280 सपोर्ट, और ये रेजिस्टेंसेस स्विंग वालों के लिए ओपन हो जाएंगे। बट कोई जरूरी नहीं हम कोई स्विंग देख रहे हो, हम तो सीखने के पर्पज से आपको स्विंग बता रहे हैं कि बनेगा, इसको आपको एनालाइज करना है। लेकिन अब इस चार्ट को जरा एक बार ऐसे समझने की कोशिश करिए कि एग्रो केमिकल बिजनेस जो कि 6 साल से एग्रो केमिकल, या फिर आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये कंपनी जो कैस्टर ऑयल के अंदर ज्यादा काम करती है। हालांकि मैं इतना इसके डीप एनालिसिस में नहीं गया हूं, बट कैस्टर ऑयल में है। ध्यान से देखिए आप, ये जो लेवल कटेगा उसके बाद में गेट है ना, बड़े वाले रेजिस्टेंसेस के भी खुलेंगे, जिनमें ये लेवल्स जो है यहाँ पर इनके गेट भी ओपन होते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली जिनको ट्रेंड राइड करना आता है लंबे समय के लिए, साल 2 साल के लिए, वो डेफिनेटली उसको कंसिडर करेंगे, देखेंगे बुल्स अपने हिसाब से। तो आप भी प्लान कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टॉक। बात करते हैं सेकेंड स्टॉक की। सेकेंड स्टॉक इस लिस्ट में है, कंपनी का नाम है धर्मज क्रॉप गार्ड, जो कि डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा, क्रॉप गार्ड का नाम है, तो किस टाइप का बिजनेस है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। यहां पे देखिए धर्मज क्रॉप गार्ड वीकली चार्ट, रेजिस्टेंस ट्राइड टू क्रॉस दैट बट फेल्ड, यहां पे फेलियर हुआ, एक क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद में अगेन एक डाउन साइड, और डाउन साइड के बाद में डबल बॉटम फॉर्मेशन ऑलमोस्ट, एंड देन शूटिंग। यहां पे 280 जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 280 के ऊपर अगर वीकली क्लोज आ जाए, इवन डेली क्लोज भी आती है तो भी अच्छा होगा। रुपीज 280, ये ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट है। तो ये भी आप देख सकते हो कि इस बिजनेस में आपको दिख रहा है सेकंड कंपनी है जो कि सेम टाइप की फॉर्मेशंस में ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, यानी ये स्टॉक और सेक्टर चलने के मूड में है। और ये अर्ली बिडर्स है कि ये पहले ही चलना शुरू हो रहे हैं, इस सेक्टर के पूरे चलने से पहले ही चलना शुरू कर चुके हैं। तो आपको दिख रहा होगा 280 के ऊपर। अब ध्यान रखिएगा, और लंबे भी गेट खुलते हैं 280 के ऊपर, बट वो राइड करना आना चाहिए। राइड करना नहीं आता तो स्विंग के लेवल्स में दे सकता हूं, वो अपने एडवाइस से बात कर लीजिएगा। 280 के ऊपर यहां पर नीचे जो है रुपीज 245 शैल बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, दिस शुड बी योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर 280।
ये ध्यान में रखना है। अभी 260 के आसपास चल रहा है, सो राइट नाउ दिस इज नॉट अ सपोर्ट, अभी तो कोई स्विंग ही नहीं है, ये तो सिर्फ अभी हमारे रडार पे रखने के लिए है। अबो 280 स्टॉक विल बी एबल टू क्रॉस 305 रुपीज, 328 एंड 350 प्लस, दीज आर पॉसिबिलिटीज। इसको आप अपने रडार पे रखना चाहे तो डेफिनेटली कीप ऑन रडार, बट आपको मैनेज करना आता है नहीं आता है वो आपका एडवाइजर बताएगा। लेकिन ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कीप दीज लेवल्स नोटेड इन योर नोटबुक, इन योर एक्सेल शीट, इन योर नोटपैड, कहीं भी नोट करो, लेकिन नोट करो। इस चार्ट को देख के आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी। नाउ कन्वर्टिंग दिस टू द मंथली चार्ट सो दैट यू विल हैव अ बेटर आइडिया। नाउ सी दिस वन, इस स्टॉक को ध्यान से देख सकते हो आप, इस टाइप से गिरता है लिस्टिंग के बाद, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किस टाइप की फॉर्मेशंस रहती है। अब इसके ऊपर क्लोज चाहिए, यानी एक 280 मेजर हर्डल है, और इस हर्डल के बाद में नए गेट खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं वो आप भी जानते हैं, अगर थोड़ा बहुत टेक्निकल भी जानते हैं तो समझ जाएंगे। तो आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। एक जो मुझे डाउट था इस कंपनी को लेकर वो मैं आपको बताता हूँ। डाउट ये था, जब ये स्टॉक यहाँ से गिर रहा था, आई वॉज थिंकिंग कि शायद ये इस गैप को फिल करने आएगा, और देखिए अगर करना होना होता है ना गैप को फिल, तो यहां पर जब आया था तो हो जाता है गैप फिल, अगर नहीं किया है चांसेस आर वेरी लेस कि अब ये गैप फिल होगा। अगर 280 की क्लोज आ गई तो फिर ये गैप फिल होने के चांस एक बार के खत्म, फिर तो नए ऊपर के लेवल्स बनेंगे, उसके बाद की कोई नई बात होगी। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक की। थर्ड स्टॉक इस लिस्ट में है बेयर क्रॉप साइंस, आपको दिख रहा होगा कंपनी का नाम, लुक एट दिस, दिस इज बेयर क्रॉप साइंस। आपको दिख रहा है स्टॉक का एक राइज हुआ था कोविड के बाद में, एक राइज आया, स्टॉक अभी तक उसी बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है, मतलब उस रेंज को अभी तक काट नहीं पाया सिंस 2020 कह सकते हो या 21 कह सकते हो आप, और ये कंसोलिडेशन करे जा रहा था इस रेंज में, कंसोलिडेशन ही कंसोलिडेशन थे। अब ये भी देखिए चलने के मूड में आया है, तो यहाँ पे भी स्विंग बन सकता है, और स्विंग का मतलब स्विंग होता है, या बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड होता है। दैट डजंट मीन कि आप लेके बैठे रहे और मल्टीबैगर रिटर्न्स का वेट करें, फिर वो आपकी कैपेसिटी है कि आपको ट्रेंड को राइड करना आता है कि नहीं आता है, ये ध्यान में रखिएगा। यहां पर इसको समझिए, ये स्टॉक मंथली चार्ट है, यू कैन क्लियरली सी दिस इज द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे ये स्टॉक एक बार भी इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोज नहीं कर पाया। नाउ जून इज द मंथ, अभी क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन ये ट्राई कर रहा है कि ये 6000 के ऊपर मंथली क्लोज कर पाए। हालांकि ब्रेकआउट इज नॉट एट 6000, ब्रेकआउट के लिए तो 6500 के ऊपर होगा, ये तो इस लेवल 6600 के ऊपर है, बट वी मस्ट कीप ऑन रडार। मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है अगर 60 यहाँ पर इस लेवल को भी काट रहा है, दैट मीन 6200 को भी अगर काट के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड बन सकता है और यहाँ पे मोमेंटम देखा जा सकता है, तो इसे भी हमें अपने रडार पे रखना चाहिए। ध्यान रखिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि यही स्टॉक चलेगा, हम ये बात कर रहे हैं कि इस पूरे सेक्टर में, पूरी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हमें अपने रडार पे रखना है। जब ट्रेड एक्टिवेशन होगा तब हम ट्रेड के लिए देखेंगे, वरना ट्रेड के लिए देखना कोई कंपलसरी नहीं है, सारे स्टॉक को कोई नहीं देख सकता, तो हमें अपने इसके रडार पे इसको रखना होगा। राइट नाउ बात करें तो राइट नाउ तो सपोर्ट इसका बहुत नीचे होता है, लगभग जो है यहाँ पे सपोर्ट आता है 4900 के आसपास का, तो इतना नीचे का सपोर्ट तो देखा नहीं जाएगा। एक काम हो सकता है, ₹6250 के अबव, ₹6250 के अबव, ₹5000, जस्ट अ सेकेंड, 5500 विल बी सपोर्ट, ये हम सपोर्ट कर देंगे इसके नीचे, मतलब इसके ऊपर जाने के बाद ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा, 6250 के नीचे ये सपोर्ट हो जाएगा, और उसके बाद राइड ही करना होगा, ऊपर के लेवल्स है नहीं। हालांकि फिर स्टॉक शायद 6800 जाएगा या 7000 जाएगा या 7500 या 8000 जाएगा, वो हमें ट्रेंड राइड करना आना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल देना मुश्किल होता है इस टाइप के स्टॉक्स में जो कि कंसोलिडेशन भी ज्यादा हो। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर आप देखना चाहें, सो लुक एट दिस, 2014 से एक परफॉर्मेंस चल रहा था जो कि यहाँ पर कंसोलिडेशन में तब्दील हो गया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन प्राइजेस पे जिसने लिया है, ये जो प्राइजेस हैं 2017-18 के, जिसने यहाँ पे बाय किया था यूफोरिया में एकदम टॉप पे, उसको आज तक रिटर्न 7 साल बाद जीरो है, जीरो बट्टे लुल रिटर्न कुछ नहीं है, तो उसको रिटर्न मिलता ही नहीं है जब वो यूफोरिया में आता है। सो ऑलवेज वेट फॉर द सेटअप, ब्रेकआउट, ट्रेड अकॉर्डिंगली, बुक अकॉर्डिंगली एंड स्लीप पीसफुली। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए। ये हुआ हमारा एक और स्टॉक। आगे बात करते हैं, इसमें अब एक बड़े ग्रुप की कंपनीज को भी देख लेते हैं जिसमें नाम हमारे सामने आ रहा है, दैट इज गोदरेज एग्रोवेट। यू कैन सी दिस गोदरेज एग्रोवेट, यू कैन क्लियरली सी कि गोदरेज एग्रोवेट ने यहाँ से कंसोलिडेशन शुरू किया था बैक इन 2021 लास्ट, और उसके बाद में अभी तक जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन में है। नाउ स्टॉक ऑल्सो रेडी फॉर अ गुड सेटअप, गुड ब्रेकआउट। अब देखिए इसमें तो अगर मुझे सेटअप ना भी दिखे और मुझे ऐसा हो कि गोदरेज का नाम है, तो भी शायद हम इसमें पैसा लगा के बैठ सकते हैं। जब ये स्टॉक अपने हाई से 50-60% नीचे मिले तब भी हम लगा के बैठ सकते हैं, क्योंकि वो ये कंपनियां जो है बड़े ग्रुप से जुड़ी हुई, ये 2-3 साल के अंदर आपको रिटर्न्स अच्छे दे ही देती है, ओवरऑल आपको अच्छे रिटर्न मिल ही जाते हैं बिना किसी चिंता के। तो ये तो उस टाइप का कंपनी है जिसमें बिना एसएलबी अगर जाना पड़े, हाँ कैपेसिटी होनी चाहिए 2-3 साल होल्ड करने की और नीचे लेने की,
तो काम के हैं, इनमें तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो गोदरेज एग्रोवेट आपको दिख रहा है कि एक नया बैट हो सकता है यहाँ पे। अगर इसका मंथली चार्ट कन्वर्ट कर दे, वी विल हैव अ बेटर आइडिया। नाउ यू कैन क्लियरली सी स्टॉक के रिटर्न्स जो है काफी सालों से कुछ नहीं रहे, आपको दिख रहा होगा काफी सालों से कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम टॉप पे लेते हैं। वही किसी ने अगर 50-60% करेक्शन के बाद लिया है, साल 2 साल 3 साल वेट करो, रिटर्न्स जबरदस्त बनते हैं भैया, डबल हो जाता है स्टॉक, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। डबल होते ही कॉस्ट निकालो, मौज करो, क्या टेंशन है, या 50% पे बुक करो। सेम कंडीशन अभी है कि स्टॉक अपने हाई से लगभग 50% के आसपास गिर गया था, और उसके बाद में जो देख रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट नाउ हम यहाँ देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए स्टॉक के लिए 580 और 600 एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर स्टॉक के लिए नए गेट खुल सकते हैं। ये भी एक बड़े ब्रेकआउट के लिए खुद को तैयार करता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक को भी हमें अपने रडार पे रखना है। फ्यूचर में जो ये है, ये स्टॉक 640, 680 और 720 की पॉसिबिलिटीज रखता है, जो हमें साफ साफ चार्ट पे दिख रही है। बट दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग स्टॉक, ये हमें ध्यान रखना है। एग्रोकेमिकल में ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, जो एग्रीकल्चर बिजनेस का ये स्टॉक है टाइम कंज्यूमिंग वाला है। और यहां पर ₹520 ये हमारा सपोर्ट रहने वाला होगा, ये ध्यान में रखना है। 520 सपोर्ट रहेगा, और एक बार 600 के ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे मोमेंटम अच्छे बन सकते हैं। इवन अभी भी मुझे तो लगता है कोई खराब नहीं है। यहाँ पे कोई भी डिप आती है तो ये वो कंपनी है जिसमें आप साल 2 साल अगर बैठ सकें बिना एसएलबी, तो भी आप अपने एडवाइस से पूछ के देखिए, वो कहेगा हाँ रिटर्न मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये वो वाली कंपनी है। आइए आगे एक और कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है सुमिटोमो केमिकल। अब हमारे सामने चल रहा है सुमिटोमो केमिकल का चार्ट। ध्यान से आप देखेंगे सुमिटोमो का, चलिए ड्राइंग हाइड करते हैं, ध्यान से देखिए। सुमिटोमो भी अब तैयारी कर रहा है अपने हाइज की तरफ जाने की, यानी सारे जो एग्रोकेमिकल या एग्रीकेमिकल से रिलेटेड बिजनेस है वो सारे तैयारी कर रहे हैं अपने प्रीवियस रेजिस्टेंसेस को क्रॉस करने की और ऊपर जाने की। बट रिमेंबर, यहाँ पे अभी फिलहाल कोई सेटअप नहीं है। यहाँ पे अभी स्टॉक जो है सीधा आया है, ये यहाँ से रुकता है, डिप देके ऊपर जाता है, क्या करता है वो देखने वाला होगा। बट इस स्टॉक को भी रडार पे रखना है। राइट नाउ इसके लेवल्स कुछ नहीं है, लेकिन इसे रडार पे रखा जा सकता है। तो ये एक और स्टॉक है सुमिटोमो केमिकल। अब इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ एक स्टॉक के नाम और दे देता हूं जो कि इसी टाइप के फॉर्मेशंस बना रहे हैं, जिनको आप रडार पे ले सकते हैं। तो देखिए उसमें आप देख सकते हो रैलिस इंडिया, ये आपकी लर्निंग के लिए है। अभी कोई रिकमेंडेशन मान के मेरे को पूछने मत आ जाना कि अब क्या करूं, अरे कुछ बनने तो दो, फिर कुछ पूछना ना क्या करूं। रैलिस इंडिया में होल्डिंग है टाटा केमिकल की, और टाटा केमिकल को भी देख सकते हो, इनमें भी कुछ हो रहा है क्या, डेफिनेटली ऑन रडार रख सकते हो रैलिस इंडिया, टाटा केमिकल। इसके अलावा एक कंपनी है सिक्को इंडस्ट्रीज, वो भी अभी ब्रेकआउट करी नहीं है, वो भी कर सकती है, सिक्को इंडस्ट्रीज को ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा एक है एस्टेक लाइफ साइंस, ये है एस्टेक लाइफ साइंस, ये कंपनी भी अपने रडार पे रखिए, देखिए इनमें क्या हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिल सकती है। डेफिनेटली आपके रडार पे ये ऐसे स्टॉक होने चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसमें भी ध्यान में रखिए, ये कंपनी भी कुछ करने जा रही है, अपने हाइज की तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसे ही मैं आपको 20 स्टॉक और दे सकता हूँ। मुझे पता है एग्रोकेमिकल में जो भी है वो सारे किस टाइप के चार्ट बन रहे हैं, दिन भर हमारा काम यही है, हम चार्ट ही देखते रहते हैं। तो ऐसे 20 स्टॉक मैं आपको और दे सकता हूं जो कि अभी मोमेंटम बना सकते हैं और आने वाले 6, 12, 1 साल, मतलब 1 साल 1.5 साल के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उनको देखने के लिए आपको इनको स्टडी करना ही पड़ेगा, मेरे नाम बताने से कुछ नहीं होने वाला। अब इनमें से कोई सब में हम भी ट्रेड नहीं ले सकते, ना हम इन्वेस्ट कर सकते। पिक करना होगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमें इसमें कंफर्ट है या नहीं है, हम रिस्क टेकिंग है या नहीं। जैसे ये कंपनी है, ये थोड़ा सा सेफ प्लेयर के लिए कम है, थोड़ा रिस्क टेकर के लिए ज़्यादा है। इसकी टाटा केमिकल की बात करें तो ये सेफ प्लेयर बैठ सकता है इस पर, जैसे गोदरेज में बैठ सकता है, क्योंकि उनमें उनको प्रॉब्लम कम होगी, बट रिटर्न्स भी उसी हिसाब से मिलते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पर मेरा उद्देश्य ये था आपको बता दूं एग्रो केमिकल या फिर एग्रो से रिलेटेड बिजनेस की कंपनीज पे नजरें रखिए। बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, तो डेफिनेटली आपकी चलनी चाहिए। और इस चीज़ को भी याद रखिए, सारी कंपनीज में एंट्री नहीं लेनी, अपने रिस्क के हिसाब से कवर करिए। इस लर्निंग से मुझे ये उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी ऐसी एनालिसिस आपको सीखनी है तो वेव एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके भी डिटेल मंगवा सकते हैं। वेव एनालिसिस पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है, यानी ये 1-to-1 लर्निंग प्रोग्राम होगा, एक समय में एक इंसान को मैं सिखाता हूं। और अगर आप अकाउंट ओपन करा के भी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो जीरो द एंजल अपस्टॉक्स के लिंक नीचे है, अकाउंट ओपन करके भी कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप लीजिए और कनेक्ट हो जाइए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वेव एनालिसिस के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।